हेलो व्यूअर, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था से संबंधित एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी जो है वो आपके धातु, अधातु और आपका चालक, अचालक और विद्युत रोधी जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों की चालकता और अचालकता बैंड थ्योरी पर निर्भर करती है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो बैंड सिद्धांत जो है धातुओं और अधातुओं की अधातु अर्धचालक, धातु और उपधातु, धातु और उपधातु या अर्धचालक। चालक और अर्धचालक पदार्थों की चालकता तथा जो आपका विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी यानी कुचालक, पदार्थों की अचालकता अचालकता को बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत से समझा जा सकता है। यह सिद्धांत आणविक आवर्त सिद्धांत पर आधारित है। बैंड सिद्धांत के अनुसार बैंड सिद्धांत के अनुसार तो बैंड थ्योरी क्या है? धातु और उपधातु या अधातु है, उपधातु है, धातु और उपधातु यानी चालक और अर्धचालक पदार्थों की चालकता तथा विद्युत रोधी, जिसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं, पदार्थों की अचालकता को बैंड थ्योरी से या बैंड सिद्धांत से समझा जा सकता है। यह सिद्धांत आणविक आवर्त सिद्धांत या आणविक कक्षक सिद्धांत पर आधारित है। तो बैंड सिद्धांत के अनुसार है क्या? तो एक धात्विक क्रिस्टल में, यानी कोई धातु है तो उसके क्रिस्टल में उपस्थित सभी परमाणुओं के समस्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के ही माने जाते हैं। अगर हमारे पास कोई इस तरह से नहीं कोई धातु है, ये क्रिस्टल मान लेते हैं, तो इस तरह से अगर हमारे पास है तो इसके जितने भी आपके परमाणु होंगे, इसमें परमाणु प्लस आपका इलेक्ट्रॉन, तो जितने परमाणु होंगे वो इलेक्ट्रॉन और साथ में इलेक्ट्रॉन को भी क्रिस्टल के ही माने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अलग नहीं माना जाता है। तो सभी परमाणुओं के समस्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के माने जाते हैं
और इन इलेक्ट्रॉनों के क्रिस्टल के सभी परमाणुओं पर विस्थापनीकरण या विस्थानीकरण के कारण ही आबंध बनते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब आते या जाते हैं तो उसी से ही आपका बॉन्डिंग होती है। तो ये आपका बैंड थ्योरी है। बैंड थ्योरी काम किस पर करती है? ये आपको हमने कहा कि आणविक सिद्धांत या आणविक आवर्त सिद्धांत पर आधारित है। तो अब इसको हम थोड़ा सा देखें कि आणविक आवर्त सिद्धांत है क्या। तो आणविक आवर्त सिद्धांत है क्या? तो आणविक आवर्त सिद्धांत के अनुसार दो परमाणु जब दो परमाणु के परमाणविक कक्षक परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप दो परमाणविक या आणविक कक्षक आवंधी आणविक कक्षक या परमाणविक या आणविक कक्षक आवंधी मीन्स होते हैं जुड़े हुए, बॉन्ड से द्वारा जो जुड़े होते हैं उन्हें आवंधी कहते हैं। बंध द्वारा जुड़े हुए, बंध द्वारा जुड़े। तो आवंधी आणविक कक्षक जिसे हम बॉन्ड कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तथा अनावंधी यानी बंध द्वारा नहीं जुड़े तो आपका अनाबंधी आणविक कक्षक जिसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल या अनाबंधी आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। आवंधी कक्षक कम ऊर्जा के तथा अनावंधी कक्षक कम ऊर्जा के तथा अनावंधी कक्षक अधिक ऊर्जा के होते हैं। इस प्रकार
आणविक कक्षक का पूल, आणविक कक्षक का निर्माण मूल परमाणु कक्षों के ऊर्जा स्तर के विभक्तीकरण के फलस्वरूप होता है। माना एक धातु में उपस्थित n परमाणुओं में से प्रत्येक एक परमाणविक कक्षक का उपयोग करता है। इन कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन से n/2 आवंधी तथा n/2 अनावंधी आणविक कक्षक अनावंधी आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार परस्पर निकट स्थित आणविक कक्षक को ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड एनर्जी कहते हैं। एक धातु में विभिन्न ऊर्जा बैंड हो सकते हैं। दो ऊर्जा बैंड हो सकते हैं। दो ऊर्जा बैंड के मध्य
अंतराल अंतराल को निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं। इसे निषिद्ध बैंड या कहते हैं। तो अपने क्या क्या माना, एक धातु में उपस्थित n परमाणुओं में से प्रत्येक एक परमाणु कक्षक का उपयोग किया जाता है और इन कक्षकों के अतिव्यापन से n/2 और n/2 दो आवंधी और अनावंधी आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त इस निकट स्थित आणविक कक्षक को ऊर्जा बैंड कहते हैं। और एक धातु में एक से अधिक ऊर्जा बैंड हो सकते हैं। दो ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं। तो अगर हम इसको ग्राफ के रूप में समझें तो क्या होगा, हमने इसको इस तरह से बना लिया और इसमें हमने ये, तो ये जो आपका है ये ऊर्जा के लिए है, ऊर्जा या एनर्जी। अब ये दो है तो इसको हम इस वाले बीच वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, ये ऊर्जा बैंड है, क्या है, ऊर्जा बैंड। और ये भी आपका ऊर्जा बैंड है। तो इस वाले क्षेत्र को कहते हैं निषिद्ध क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र या निषिद्ध प्रदेश कहते हैं। अब ये जो ऊर्जा बैंड है, अगर हम इसको पूरा भर दें, इस तरह हमारा मान लीजिए पूरा भरा हुआ है, तो ये आपका पूर्ण चालकता कहलाएगा। पूर्ण चालकता, पूर्ण चालक या पूर्ण चालकता रहता है। अगर हम इसको सिर्फ आधा ही भरें, पूरा की जगह आधा भरें और आधा खाली छोड़ दें, तो हम आधा इस तरह से आधा भरें तो ये आपका अपूर्ण चालकता कहलाएगा। अपूर्ण चालकता। तो ये जो आपका ये फर्स्ट बैंड कहलाएगा, नीचे वाला फर्स्ट बैंड, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, सेकेंड बैंड। तो इसमें क्या कहा है, दो से अधिक ऊर्जा बैंड हो सकते हैं, और अगर आधा भरा है तो अपूर्ण चालकता कहलाएगा, पूरा भरा है तो पूर्ण चालकता कहलाएगा। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत दिया था वो है आपका बैंड थ्योरी। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।